रिश्तों को संभाल कर रखना सीखें। एक किसान के दो बेटे थे। वृद्धावस्था आई तो अपने उपजाऊ खेत को उसने अपने दोनों बेटों को सौंप दिया। कालांतर में बड़े बेटे का विवाह हुआ। उसके 5 बच्चे हुए। छोटे भाई ने शादी नहीं की। पिताजी की ख्वाहिश मानते हुए खेत में जो भी उपज होती दोनों आपस में बांट लेते थे। एक दौर में आकर बड़े भाई के मन में एक संदेह उपजा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मेरी देखभाल करने के लिए 5 बच्चे होंगे, छोटे का कोई नहीं, उसे ज़्यादा बचत की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा ख्याल आने के बाद वह हर महीने अपने हिस्से में से एक बोरी धान ले जाकर छोटे भाई के गोदाम में गुप्त रूप से रखने लगा। छोटे भाई ने दूसरे ढंग से सोचा, मैं तो अकेला हूँ, भैया का परिवार बड़ा है, उसके लिए उसे ज़्यादा हिस्सा जरूरी है। वह भी अपने हिस्से की एक बोरी धान ले जाकर भैया के गोदाम में रखने लगा। कई वर्षों बाद एक दिन दोनों भाई अपनी अपनी पीठ पर धान की बोरी लादे आमने सामने आ गए। अपनी अपनी उदारता के बावजूद क्षण भर के लिए धर्म संकट में पड़कर दोनों ने अपना सिर झुका लिया। एक शब्द भी बोले बिना धान की बोरियों को एक दूसरे के गोदाम में उतार कर अपने अपने घर लौट गए। काफ़ी समय बाद उस गांव में मंदिर बनने के लिए पवित्र स्थान की तलाश की जा रही थी, तो दोनों भाइयों का मिलन जिस बिंदु पर हुआ था उसे ही पवित्र भूमि के रूप में चुना गया। जरा गौर करें, हम अपने रिश्ते को कैसे संभालते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी घनिष्ठ हों, सबके लिए एक सीमा रेखा तय है। दोनों में से कोई भी उस सीमा को लांघ दे तो दूसरा युद्ध की ध्वज उठा लेता है। कोई एक उदारता बरते तभी दूसरा चैन से रह सकता है। चाहे भाई बंधु हो, सहकर्मी हो, मित्र हो या दुनिया में पैदा हुआ कोई भी इंसान, उसके पास कुछ ऐसे गुण होंगे जो आपको पसंद के हों और कुछ पसंद के नहीं आएंगे। यदि दोनों प्रकार के गुणों को समान रूप से स्वीकार करने की परिपक्वता आ जाए तो हमारी समस्याओं का हल निकल आएगा। ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति जब खुश रहता है तब उसके साथ काम करना बहुत आसान हो जाता है। वही आदमी जब नाखुश रहता है तो उससे मिलकर काम करना मुश्किल हो जाता है। चाहे खेल कूद हो, व्यापार हो या दफ्तर, किसी भी क्षेत्र में कई लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। विभिन्न क्षेत्र से आए हुए लोग जब एक साथ मिलकर काम करें तो किसी एक के इच्छा अनुसार सारा काम चले, यह विरले ही संभव होता है। इसलिए किसी को हे दृष्टि से देखने की आदत पहले तय दीजिए। बस याद रखिए, आपके आसपास रहने वाले सारे इंसान उम्दा इंसान हैं। जब किसी ने कोई बेहद अपना खोया हो या फिर किसी बड़ी तकलीफ में हो, तब यह बात समझ नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें। एक हाल या पेपर में सहानुभूति को समानुभूति से जोड़ने जाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। सहानुभूति में हम दूसरों के लिए अपना दुख जाहिर करते हैं, वही समानुभूति में हम दूसरों की जगह पर खुद को रखते हुए उनके दुख को समझ पाते हैं। सहानुभूति में आप दूसरे के दुख में दुखी होते हैं पर उसमें आपका दुख शामिल नहीं होता। ऐसे में कई बार दुख जाहिर करते समय कुछ ऐसा भी कह दिया जाता है जो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता। अब सवाल यह है कि कैसे सही ढंग से अपनी भावनाओं को जाहिर किया जाए। इसका एक तरीका है मदद। आप सामने वाले व्यक्ति को उसकी स्थिति को मैनेज करने में सहयोग दे सकते हैं। उनके घर के रूटीन, दूसरे सदस्यों की व्यवस्था में मदद कर सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि सहानुभूति में हम दूसरे व्यक्ति का भला चाहते हैं और हमें इससे बड़ी भावना को सही ढंग से उन तक पहुंचाना होता है। इसमें हम एक कोशिश उनके भावनात्मक दर्द को कम करने में मदद के तौर पर कर सकते हैं। इसमें चेहरे के हाव भाव और शारीरिक मुद्रा की भूमिका बढ़ जाती है। कंधे पर हाथ रखना, आंखों में नमी, आंसू या फिर चुपचाप उसके पास खड़े हो जाना भी असरदार साबित हो सकता है।